गाड़ी सब लोग, एम्बुलेंस नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला सर, नहीं मिला एम्बुलेंस। कितना बार फोन किया मगर कोई रिप्लाई नहीं है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है तो देगा कहाँ से? बार बार कॉल लगाने के बाद भी कुछ आया नहीं। क्या बोलता है? कुछ रिप्लाई नहीं। बाद में बोला आने वाला है, अब लगाते रहे बैठे हम लोग करीब पौने घंटा सा वेट किए। बाद में क्या किए? बाद में फिर मदन भैया को पकड़ के लेके गए हम लोग। ये कारे से? हाँ। जोहार, नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। आप लोग जो इस वीडियो में देख रहे हैं, जो इसमें एक पिता और एक माँ चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही है, और इसका रीज़न केवल ये है कि इसकी जो 13 वर्ष की बच्ची है उसको एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और आए दिन हम लोग ये देखते रहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिला तो घाटी पे ले जाना पड़ा उसको, मरीज को डिलीवरी फर्श पे हो रही है तो परिजनों के पास पैसे नहीं रहने के कारण वो लोग डेड बॉडी तक को नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और ऐसे में हमारे जो बड़बोले मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, वो केवल लाइमलाइट में रहते हैं, केवल दूसरे लोगों को जवाब देते फिरते हैं, इसने ये किया वो किया, केवल अपनी राजनीति चमकाने का उनकी पड़ी रहती है। उनका जो विभाग है, उनका जो मंत्रालय है, उसके जो कार्य हैं, उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अरे जयराम महतो की आप इतनी तारीफें करते अभी नहीं थक रहे थे, कम से कम उनसे भी आप सीख लीजिए कि आप लोगों के साथ में कैसे खड़ा रहना है, कैसे खड़े रहते हैं लोगों के साथ में, चाहे दिन हो रात हो। लेकिन आपके मंत्री रहते हुए आपके विभाग में ऐसी घटनाएं जहां पे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है, उसके कारण मौतें हो जा रही है। जब से इरफान अंसारी मंत्री बने हैं उसके बाद से कई बार मैंने देखा है कि वो रिम्स जा चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर देखें रिम्स की जो हालत है, पहली बात है कि जो रिम्स की हालत है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद अगर उन्हें पोस्टमार्टम में ले जाना है तो पोस्टमार्टम कराने के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, 500, 700, 1000, जो जैसा ले पा रहा है वैसे उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर पैसे ना दो तो पोस्टमार्टम करने के बाद में जो कफन बांधा जाता है पेशेंट के ऊपर में, डेड बॉडी के ऊपर में, वो तक बांधने से इनकार कर देते हैं। ये तो हमारे जो राज्य की सबसे बड़ी अस्पताल है और जिस पे पूरा झारखंड कहीं ना कहीं निर्भर करता है, वहाँ की ऐसी स्थिति है। एम्बुलेंस को अगर आप कहीं ले जाते हैं, किसी मंत्री द्वारा भी अगर निर्गत किया हुआ है या किसी विधायक सांसद के द्वारा भी निर्गत किया हुआ है, उसके द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि आपको इन्हें पैसे नहीं देना है, ये हमारे कोटे से है, पैसे नहीं लगेंगे। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एम्बुलेंस वाले 500, 1000 रुपये पेट्रोल के नाम पर, तेल के नाम पर परिजनों से लेते हैं। और ये कहीं लोगों से छुपी हुई बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं मंत्रियों को भी पता है। उसके बावजूद भी जिस हिसाब से होनी चाहिए चीज़ें उस हिसाब से नहीं है। और हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं, केवल कटाक्ष करेंगे, दूसरों पर आरोप लगाएंगे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है जब पुलवामा अटैक हुआ, तब ये क्या कह रहे थे, पहले जरा सुनिए इसको। हमला कीजिए। मैं आज पुलवामा में जो कांड हुआ, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब सर्जिकल स्ट्राइक हमको नहीं चाहिए, सर ला के दीजिए हमको। ये स्ट्राइक इरफान अंसारी मांग करता है, तभी हमारा गुस्सा शांत होगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आपके रहते इस तरह की घटना हुई। आप कहाँ हैं? आप सो रहे थे, विदेश में सो रहे थे। आप इंटेलिजेंस क्या कर, जब आप विदेश जाते हैं घटना, मोदी जी जिम्मेवार है इस घटना के लिए, अमित शाह जिम्मेवार है इस घटना के लिए। मैं बोल रहा हूँ देश गलत हाथ में चला गया है। इसमें ये स्पष्ट कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं मोदी और अमित शाह, ये इनके दोषी हैं। तो ये मैं इरफान अंसारी जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो मरीज जिनकी मौत हो गई, जिनके माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनकी मौत का कारण कौन है?
सीधा सीधी आप इनके मौत का कारण नहीं है, क्योंकि ये मंत्रालय आपके अंतर्गत में आता है, आप उसके कर्ता धर्ता हैं एक तरह से। अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हॉस्पिटलों में, मरीजों के साथ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके अंडर में है, आपकी कंट्रोल में है। उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में मर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग 2025 में आ चुके हैं और ऐसी हमें देखने को मिल रही है आपके कार्यकाल में। क्या केवल आप राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं? आपका क्या काम है नहीं है काम, आपको कुछ पता ही नहीं है, ना ही आपको कोई सीरियस ले रहा है, कोई हॉस्पिटल सीरियस ले रहा है, ना कोई विभाग सीरियस ले रहा है, ना कोई डॉक्टर आपकी सुन रहे हैं, ना कोई, यहाँ तक कि आपकी नर्स तक कोई नहीं सुन रहा है। जो हॉस्पिटल में नर्स होते हैं उन नर्स तक की भी आपको परवाह नहीं है कि मंत्री जी कौन है और उनका क्या कार्य करने का शैली है। अभी कुछ दिन पहले के ही बात है, हजारीबाग में ही एक नर्स ने अभी लौटा दिया था पेशेंट को कि यहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, आप किसी दूसरी जगह पे चले जाइए। तो ये स्थिति है आपके विभाग की और आप केवल बयानबाजी करने में पड़े रहते हैं। अरे जयराम महतो से आप लोग कुछ सीखिए जी। 3 बार के आप कहते हैं कि 3 बार के विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं। क्या विधायक हैं आप, क्या मंत्री हैं आप? जयराम महतो पहली बार विधायक चुन के आए हैं और किस तरह लोगों की समस्याओं को सदन में उठा रहे हैं, सड़कों पे देख रहे हैं, क्षेत्रों में जाके देख रहे हैं, लगातार जिस हिसाब से अपने आप को गला रहे हैं। आपने क्या किया है? आप केवल कुर्सी पे बैठ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपका कुछ करना है ही नहीं। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि जब आप लोग चुनते हैं अपने लीडर को तो कैसे लीडर को चुन रहे हैं वो देखिए, उसका कार्य करने का शैली देखिए। मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, उससे हमें क्या लेना देना, वो हमारे लिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वैसी चीज़ों को देखिए आप लोग। नहीं तो आने वाले अभी जो 2025 है, 2050 भी आ जाएगा तब भी हम कहीं ना कहीं झारखंड की स्थिति ऐसा ही देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के आइए, आगे आइए, सही लीडरों को चुनिए, सही लीडरों को चुनाव कीजिए। पार्टी अपने आप कहीं ना कहीं वैसे लीडरों को आगे करेगी। जब हम उन्हें वोट ही नहीं करेंगे वैसे लीडरों को जो पहले से ही कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, मात्र राजनीति कर रहे हैं, उसका लोगों की समस्याओं से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस जैसा चल रहा है, फाइलों को इधर करना है उधर करना है, उतना तो एक आम आदमी भी कर सकता है, उतना तो मैं महतोदा भी कर सकता है। फाइलों को जो बता दिया कि इधर से उधर करो, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, इतना तो एक आम नागरिक झारखंड का कर लेगा। आप लोगों मंत्री पद रहते हुए आप लोगों ने क्या किया, क्या सुधार किए? अभी बार बार लगातार रिम्स 2 का जो बातें निकल के सामने आ रहे हैं उसमें भी इनका बयानबाजी लगातार आ ही रहा है। मैं जब से देख रहा हूँ कि रिम्स 2 का आ रहा है तब से मुख्यमंत्री से ज़्यादा इनका बयानबाजी चल रहा है। और इसी के जो पार्टी के पूर्व MLA थे बंधु तिर्की जी, वो कह रहे हैं कि नगरी में जो रिम्स 2 बनने का प्रस्ताव है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधी के नगरी वासियों को, वहाँ के जो लोग हैं ग्रामीण हैं उसके वहाँ पे असर पड़ेगा। दोनों सेम पार्टी से आते हैं और वो अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं। इरफान अंसारी कुछ बोलेगा, इसके नेता को कुछ बोलेंगे, लेकिन लोगों के साथ में क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मेजर समस्याएं हैं, उसके जो नाक के नीचे हो रहे हैं वो तक उन्हें नहीं पता है। रिम्स जहां लगातार बार बार वो आ रहे हैं वहां की ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि अगर जो भी लोग रिम्स गए होंगे, वहां की जो सारी प्रक्रियाओं से गुजरे होंगे, उन्हें पता है कि रिम्स में कैसे कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। जब नेता का फ़ोन आता है तब कैसे कार्य हो रहा है, आम व्यक्ति जाता है तब कैसे कार्य हो रहा है। तो नेता का फ़ोन आए, विधायक का फ़ोन आए तभी कार्य क्यों होगा? हम लोग ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जाए उसे सुचारू रूप से इलाज मिले, उसे बेहतर इलाज मिले। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आप लोगों से मिलूंगा मैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।